आपको लगता है कि हिंदू संगठन से जितनी संस्थाएं बनी हुई है, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी हो, ये हिंदुओं के लिए हितैषी हैं, तो मैं कुछ फैक्ट आपके साथ रखना चाहता हूं और तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि दरअसल ये सारे हिंदू के नाम से बने संगठन जनरल कैटेगरी का संगठन है जो इस सरकार को मदद कर रहे हैं और उसकी जाति की वजह से, क्योंकि जो आरएसएस की जाति है वही इन तमाम जो संगठन है उसके प्रमुखों की जाति। ये सारे संगठन जो हैं आरएसएस से निकलते हैं। अब कैसे ये संगठन हिंदू हितों की रक्षा न करने के बजाय सरकार की रक्षा कर रहे हैं वो समझिए। चाहे वो टीवी अखबार हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। एक एक करके बताऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे हिंदू संगठन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कहीं से कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अब बात करते हैं, पहले तो आपने देखा नीट का पेपर लीक हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया? नहीं लिया, जबकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू ही चपेट में आए होंगे और 1 लाख 2 लाख नहीं, 23 लाख लोगों के सपनों को कुचल दिया गया। 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था और ये पहली बार नहीं था, ये लगभग 3 से 4 बार इसी सरकार में हो चुका है। इसी सरकार में पिछले 10 से 12 सालों में 90 बार पेपर लीक हुए हैं, 90 एग्जाम के। अब सीबीएसई के मामला गर्म हो गया है। सोचिए, सीबीएसई में एक छात्र ने कहा कि मेरा आंसर शीट ही मेरा नहीं है। अब उसको सीबीएसई ने भी मान लिया है, लेकिन ये जो महोदय पत्रकार हैं, ये डीडी न्यूज के पत्रकार हैं, इन्होंने तो बाकायदा उस छात्र को पाकिस्तानी कह दिया और बाद में माफी मांग ली। लेकिन सोचिए, इस देश में नमक रोटी की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर एफआईआर होता है क्योंकि वो पिछड़े समाज से और सरकार की साख को बट्टा लगता है। इस देश में प्रशांत कनौजिया जो दलित समाज के पत्रकार हैं, उनको यूपी की पुलिस जेल में डाल देती है। लेकिन ये जो महोदय है श्रीवास्तव जी, ये जनरल कैटेगरी से है, डीडी न्यूज में है, लाखों का पैकेज है। एक भारतीय छात्र जो जनरल कैटेगरी का है उसको ये आतंकवादी बोल देते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी। बाद में अपना ट्वीट जो है वो पीछे ले लेते हैं, आतंकवादी नहीं बोला था, पाकिस्तानी बोला था। तो पाकिस्तानी को हम लोग आतंकवादी ही समझते हैं। कोई पाकिस्तानी घुसपैठ कर आया मतलब आतंकवादी है। तो इन्होंने उस छात्र को पाकिस्तानी बोल दिया। बाद में इन्होंने ट्विटर पर से, वो एक्स पर से वो अपना कमेंट हटा लिया। लेकिन न इन पर एफआईआर होगा, न इनकी नौकरी जाएगी, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं लेकिन सरकार की भाषा बोलते हैं, ये जनता के साथ तो नहीं है। अब ये मामला खुलकर सामने आ गया है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लगभग सीबीएसई 10+2 में बच्चों को जानबूझकर फेल किया जा रहा है या कम नंबर दिए जा रहे हैं ताकि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे। अब ये बात सामने आ रहा है, लगभग 17 लाख बच्चों ने सीबीएसई के एग्जाम दिए थे। 20% के करीब 4 लाख बच्चे जो हैं वो अब अपने रीचेक की मांग कर रहे हैं। एसएससी का आपने एग्जाम देखा, इन सब के पीछे मंशा क्या है? अब आपको पता है इस देश के 90% जो आबादी है, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसी तरह से वो भी स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं। वो भी सरकारी स्कूल से होते हुए स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं, नीट के एग्जाम देने लगे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। गरीब घर के बच्चे हैं, पहला जनरेशन है, मेहनत कर रहे हैं, हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वो रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कोई भी हिंदू संगठन इसके लेकर खिलाफ में नहीं आया। पेपर लीक के खिलाफ में कोई धरना प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया? क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है? जहां 23 लाख छात्रों का पर्चा रद्द हो जाए, उनका भविष्य अंधकार में हो जाए, क्या हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? और क्या यही सरकार, मायावती, अखिलेश यादव किसी दलित पिछड़े की प्रधानमंत्री होता, कोई दलित पिछड़े की पार्टी सरकार में होती, तो क्या हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सीबीएसई के पेपर वैसे हो गए। एसएससी के एग्जाम में आपने देखा 500 जहां कंप्यूटर है वहां 1000 छात्रों को बुलाया जा रहा है। न कोई हिंदू संगठन बोल रहा है, न कोई टीवी अखबार बोल रहा है, न कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, न ब्यूरोक्रेसी के लोग बोल रहे हैं, न कोई धरना, न प्रदर्शन। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब कुछ एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है, साजिश है ये। एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ है एससी एसटी ओबीसी में।
हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी गए इसीलिए पढ़े लिखे। मान लीजिए मैं अगर कहीं लोहा पीट रहा होता, मैं ड्राइवर होता, खलासी होता, मैं कहीं फैक्ट्री में मजदूरी करता रह गया होता, मैंने मजदूरी की है फैक्ट्रियों में, लेकिन मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन नहीं करता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नहीं आता, पत्रकार नहीं बनता, टेलीविजन अखबार में नौकरी नहीं करता, उसके बाद सोशल मीडिया नहीं चलाता, तो क्या ये खबरें आती? ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी गया। लगातार कोशिश है कि इस देश की बहुसंख्यक हिंदुओं को भी कॉलेज यूनिवर्सिटी न आने दिया जाए। ये बड़ी साजिश है और साजिश नीचे से लेकर ऊपर तक है। 1 लाख स्कूल बंद किए गए हैं, सरकारी स्कूल। 1 लाख स्कूलों में एक टीचर हैं। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। इस देश में पढ़ाई भी होगी, साइंस भी रहेगा, लेकिन लिमिटेड लोगों के पास। अब पढ़ा वही बच्चों को पाएंगे जो सरकारी स्कूल के बदले प्राइवेट अफोर्ड कर पाएंगे, यूनिवर्सिटी विदेश अपने बच्चों को भेज पाएंगे। तो सवाल है कि कितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकारी नौकरियां खत्म की जाएं, सरकारी एग्जाम खत्म किए जाएं, सरकारी स्कूल कॉलेज खत्म किए जाएं, और वो पूरी तरह से आरएसएस के नेतृत्व में हो रहा है। और मुखौटा भी एक ओबीसी को बना दिया गया है। वो कहने के लिए ओबीसी के हैं, वो इस तरह के मंत्री बना दिए गए और उनके देखरेख में ये सब चल रहा है। तमाम देश के वाइस चांसलर कौन बनाए जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनएफएस किसका हो रहा है, ये सब आप गांठ बांध लीजिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको मैक्सिमम बच्चे एससी एसटी ओबीसी के गरीब बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 7th क्लास 8th क्लास तक। कोई 10+2 तक जाएगा, उसके साथ 4 लाख बच्चों के साथ इस तरह के खेल हो रहे हैं। गलती से कोई नीट आईआईटी के एग्जाम देने लगे कि तो पेपर लीक होने लगे हैं। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको समझिए। लेकिन हिंदुओं की सरकार है तो चूंकि इसमें हिंदू नहीं है क्या, और कहां गए हिंदू संगठन सारे के सारे, वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सब के सब आरएसएस और सरकार के साथ हैं। ये इस देश की जनता के साथ तो नहीं है। जैसे मीडिया नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, जुडिशियरी नहीं है। क्यों नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है? इससे पहले ऐसा होता रहा है। अब देखिए इस देश की मीडिया का इंटरेस्ट क्या है। बकरीद में मुंबई में बकरियां लाई गई, उस सोसाइटी के लोगों को मुसलमान पसंद नहीं, जबकि इस देश में कानून है, हर किसी को अपनी आस्था का अधिकार है। तो सरकार का, अगर इस देश में सरकार भी है, सरकार को कानून बनाकर पशु वध को बंद कर देना चाहिए। बकरा हो या भैंस हो, किसी भी पशु की, जो मुर्गी हो, अगर आपको शाकाहारी देश बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक कानून पास कीजिए और देश को शाकाहारी बनाइए। वैसे भी मुसलमानों ने इस देश में दर्जनों राज्य में गौ हत्या पर रोक है, मुसलमानों ने मना कर दिया। इनफैक्ट बंगाल में भी कानून भी पास नहीं हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे गौ हत्या। अब वहां की बीजेपी सरकार कह रही है कि नहीं, 14 साल के बाद के गायों को आप मार सकते हैं, वध कर सकते हैं, बलि दे सकते हैं। बीजेपी की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो इस पूरे देश को शाकाहारी बनाइए। सिर्फ बकरीद पर बवाल क्यों खड़ा करना? मुंबई में यही हुआ। एक सोसाइटी में मुस्लिम समाज के लोग बकरी लाए थे, बकरा लाए थे बलि देने के लिए, वहां सुअर लेके लोग पहुंच गए। तो सोचिए धार्मिक नफरत इतनी बढ़ गई है कि लोग सुअर पालने लगे हैं। अच्छी बात है, पालिए, मुझे तो खुशी हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से कोई खबर नहीं बताएगा। खबर जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें छुपाया जा रहा है। ये सारा जो खेल चल रहा है, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, सीबीएसई को गड़बड़ाया जा रहा है, ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक छात्रों को किनारा लगाने की एक बड़ी साजिश है। आज दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए केरल में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर ईडी का रेड पड़ा, विजयन के यहां, पिनरई विजयन। वहां जनता ने ईडी को दौड़ा लिया। तो ये इस तरह के हालात हो गए हैं और देश में कोई बात नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि एसआईआर तो होगा। सवाल एसआईआर से किसी को खिलाफ नहीं है। सवाल यह है कि बिहार में जो 60 लाख वोटर काटे गए, क्या वो सब बांग्लादेशी थे या पाकिस्तानी थे? और थे तो अब तो बीजेपी की सरकार है, उनको बाहर क्यों नहीं फेंका गया? बंगाल में जो 90 लाख वोट काटे गए वो सब बांग्लादेशी हैं, तो अब तक क्या कर रहे हैं? यूपी में 2 करोड़ वोट काटे गए। मैं ये खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं।
जो इस सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, जो इस सरकार से वैचारिक रूप से सहमत नहीं है, उनके वोट काटे जा रहे हैं। और इस पर भी सोचिए, इतने इतने वोटों पर तो चारों तरफ से चुप्पी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश को ये तमाम खबरें समझनी चाहिए। बीजेपी की सरकार आती है, ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं बंगाल में, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया। खबर तो बतानी पड़ेगी। रेपिस्ट आसाराम 7 जुलाई तक बेल पर बाहर, रेपिस्ट राम रहीम अगले 30 दिन पैरोल पर बाहर। यह सच्चाई है, ये सुनते रहिए। देश के हालात कितने खराब हैं, यह मोदी के भक्त रहे और शास्त्री बता रहे हैं। सुरजीत भल्ला और अरविंद सुब्रमण्यम के बाद मोदी के एक और करीबी, प्रधानमंत्री के एक और करीबी और शास्त्री का कहना है कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात सरकार के हाथ से निकल सकते हैं। यह पत्रकार है सुशांत सिन्हा, इसने एक पोस्ट लिखी है। एसआईआर पर सुप्रीम फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सही बता दिया है, यानी वोट चोरी का नारा ठस्सी निकला। अपनी हार पर हार को छुपाने के लिए अब नया माल ढूंढना होगा। एलियन के जरिए चुनाव हैक कराया जाए तो कैसा रहेगा। सोचिए, इस शख्स के एक्स अकाउंट पर 99% लोग इनको गाली दे रहे हैं। इस पत्रकार को 99% लोग गाली दे रहे हैं इसके ट्वीट पर। ऐसे ऐसे शब्द लिख रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गोदी रत्न पुरस्कार, ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसमें एक मेयर के चुनाव की चोरी की गई थी। ये मनोज तिवारी हैं, ये रील बना रहे हैं कि मैं ऑटो से चल रहा हूं। और अब इनका गाड़ी, आजकल जितने जो रील बन रहे हैं, कहीं डीएम साहब जा रहे हैं साइकिल से, कहीं जज साहब जा रहे हैं साइकिल से, कहीं नेता मंत्री जा रहे हैं, और सबकी गाड़ियां भी चल रही है साथ साथ। ये कैसा तेल का बचत हुआ भाई। जब आपकी गाड़ी भी चल ही रही है साथ में, तो सिर्फ आप रील बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऑटो ले रहे हैं, बैटरी रिक्शा ले रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, तो अपनी कार तो घर छोड़ दीजिए। तो कार जो है वो खाली खाली चल रही है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कल एक पत्रकार पूछ रहा था भगवंत मान से कि अरे भाई साहब, आपके तो एमपी भाग गए बीजेपी में। एक बार मुझे याद आ गया, संजय सिंह जो उन्हीं के सांसद है, जो अभी तक भागे नहीं है, जेल हुआ, उन्होंने कहा था कि मुझे 24 घंटा के लिए इनकम टैक्स और ईडी दे दीजिए, बीजेपी के सारे मंत्री हमारे साथ दिख जाएंगे। तो आप इससे सहमत है। सीबीएसई परीक्षा के भयंकर परिणाम हेरफेर हो गई है, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। जिस कंपनी कॉम्पैट को यह जिम्मेदारी मिली है, वह पहले ही दूसरी कंपनी के नाम से इस तरह की गड़बड़ियां कर चुका था। सोचिए, इस छात्र को तो पाकिस्तानी कह दिया, और कहने वाला डीडी न्यूज का एक बड़ा एंकर है, जिसकी बेटी की शादी में प्रधानमंत्री जाते हैं। सोचिए, वो पत्रकार सरकार का गुणगान नहीं करेगा जिसकी बेटी की शादी में प्रधानमंत्री जाते हों। उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रभात पर एक महिला डॉक्टर का अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का एफआईआर दर्ज हुआ है। बीएचयू में पीएचडी में फर्स्ट रैंक लाने वाले ओबीसी छात्र को कैंपस एडमिशन नहीं मिला। सोचिए, बीएचयू में जो ओबीसी का छात्र पहला रैंक लाता है, उसको भी कैंपस नहीं मिला है। अब बीसी तक मामला पहुंचा है, देखते क्या होता है। सीबीएसई में 4 लाख छात्रों ने रीचेक की मांग की है, उनसे पैसा भी लिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत के माता पिता ने घर छोड़ा, उनको धमकियां दी जा रही है। 6 लाख में परीक्षा पास कराने की डील, सेंटर हेड समेत 4 गिरफ्तार। लगभग कोचिंग सेंटर जो हैं वो माफियागिरी के अड्डे बन गए हैं। तेल के दाम खेल के कई तरह के घालमेल है, कैसे जगह लोगों का भरोसा। सोचिए, तेल कंपनियां मालामाल हो रही है और पूरा देश बर्बाद कर दिया शिक्षा और रोजगार। राजस्थान विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में पानी तक पीने के लिए नहीं है। पहले एनटीए, फिर सीबीएसई और अब एसएससी, ये सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आसाराम, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और योगेंद्र पुरोहित ने रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह सबसे बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक में सीबीआई ने 2 और आरोपी पकड़े, लातूर के डॉक्टर मनोज सिरूरे और पुणे में कोचिंग सेंटर के तेजस हर्षद कुमार शाह। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा पेपर लीक वाले लोग वहीं से पकड़े जा रहे हैं।
तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, एक खबर सुनिए। जिस अब्दुल रहमान अली खान को साल 2012 में अलकायदा के लिए फंडिंग करने के आरोप में पकड़ा गया था, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। उड़ीसा की अदालत ने बरी कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उड़ीसा पुलिस ने साल 2012 में पकड़ा था। 14 साल वो हिरासत में रहा, उसका हिसाब कौन देगा? इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जेल में ठूंस देना और सड़ा देना ये लगातार हो रहा है, क्योंकि उनके पास न टीवी है, न अखबार है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पदों पर वो नहीं है। उनके साथ कौन न्याय करेगा, कौन उनकी आवाज़ उठाएगा? इसीलिए रिजर्वेशन था, डाइवर्सिटी, भागीदारी के लिए, ताकि हर जाति धर्म के लोग जब सिस्टम के हिस्सा होंगे तो सिस्टम और ट्रांसपेरेंट और ईमानदार होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।